अस्सलाम वालेकुम। कुलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो अच्छी बात करो। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम हो। दोस्तों, कल ईरान के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। कल अमेरिका के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे पहले कल रात को एक हमला किया। ईरान ने बदला लिया कासिम सुलेमानी जनरल का, और उन्होंने बगदाद में जो अमरीकी ठिकाने थे जहाँ पे अमरीकी फ़ौज थी, वहाँ पे उन्होंने मिज़ाइल दागे, 70 के करीब मिज़ाइल। और उन्होंने ये दावा किया ईरान ने कि वहाँ पे हमने अमेरिकन 80 लोगों को मार दिया है। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो ऐलान किया कि हमने बदला भी ले लिया है। और ईरान की सड़कों पे लोग झंडे निकल के लेके आ गए और उन्होंने जश्न मनाया। और उन्होंने कहा, ईरान की हुकूमत ने ऐलान किया कि हमने कासिम सुलेमानी को दफनाने से पहले बदला ले लिया। और एग्जैक्ट उसी वक्त हमने हमला किया जिस वक्त अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को जिस टाइम पे एक हफ़्ता पहले हमला किया था, उसी जगह उसी वक्त हमने हमला किया। और अमेरिका के 80 जो है वो बंदे हमने मार दिए। और उन्होंने कहा जी हमने अपना बदला ले लिया। इसके बाद जो है वो अमेरिका के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार होता रहा, और काफ़ी देर इंतज़ार के बाद काफ़ी साफ़ी इंतज़ार करते रहे। उसके बाद वो रात गए जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और उन्होंने कहा कि ईरान ने हम पे हमला किया, लेकिन हमारी बड़ी अच्छी जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लोग वहाँ से निकल गए थे और हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान कह रहा है कि हमने 80 बंदे मार दिए उनके, और अमेरिका कह रहा है कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ना सिर्फ अमेरिकी फ़ौजी नहीं मारे गए, बल्कि इराकी फ़ौजियों का भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो और उन्होंने साथ ही जो ट्रंप ने ऐलान किया कि हम अब अमन की तरफ जाना चाहते हैं, और हम मज़ीद इसमें जो है ना मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है, अब ये मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका समझ गया है कि भाई ईरान तरन वाला नहीं है। ईरान तरन वाला नहीं है, ये आगे से रेजिस्ट करेगा, इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है। और उन्होंने वो नहीं डरे, उन्होंने हमला कर दिया। जिस तरह ईरानी कौम ने अपने आप को मुत्तहिद किया और जनाजे के मौके पे लोगों को अपना इत्तेहाद दिखाया, अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई और मुत्तहिद हुए, तो इससे पूरी दुनिया के ऊपर बड़ा अच्छा मैसेज गया कि ईरानी कौम तकसीम नहीं है और ईरान हर सूरत मुकाबला करना चाहता है। और अमेरिका को भी समझ आ गई कि ये ईरान है, अफ़गानिस्तान या इराक नहीं है। और दूसरी बात ये हुई कि इराक के जो वज़ीर आज़म है उसने मुतालबा कर दिया कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकले। और अब हमें ये भी पता चला है कि कतर ने भी कहा है कि यहाँ से अमेरिकी फ़ौज निकले। और वैसे अंडरग्राउंड की इतला ये भी है कि सऊदी अरब ने भी इशारा दे दिया है कि अमेरिकी फ़ौज यहाँ से निकल जाए। तो जनाब, ईरान ने वाकई अमेरिका के दांत खट्टे किए हैं और उनको बड़ी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करके उनके ऊपर अटैक का जवाबी अटैक किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की, और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और उन्होंने कह दिया कि हमला हमने करके बदला ले लिया है। अब दोस्तों, बात यह है कि वो ईरान कह रहा है कि हमने बदला ले लिया है, और अमेरिका कह रहा है कि हमारे कोई बंदे नहीं मरे और अब हम अमन चाहते हैं। तो हम सब की भी यही ख्वाहिश है कि जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए और दोनों अपने अपने क्लेम पे कायम रहें। ठीक है,
اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ مرے ہیں یا نہیں مرے، دونوں اپنا اپنا کلیم جاری رکھیں، لیکن اگر اس مرحلے پہ وہ جنگ بندی کرتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے اس کا خیر مقدم کرے گی، اور اسلامی دنیا اور یورپی اور سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کریں گے۔ میرے خیال ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ جنگ بندی کا جو اعلان ہے، یا ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے کہ اب ہم امن چاہتے ہیں، یہ بڑا بر وقت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے لیا ہے، اور ان کو بھی اب آگے جو ہے نا مزید حملے نہیں کرنے چاہیے، اور امریکہ کو بھی نہیں کرنے چاہیے، اور یہاں پہ جنگ بندی ہو، اور امریکہ جیسے عراق سے نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے، افغانستان سے بھی نکلے۔ البتہ افغانستان میں ڈرون حملے میں جو ہے نا امریکہ نے 75 بندے مار دیے ہیں، یہ بہت زیادتی والی بات ہے کہ وہ 75 جو ہے نا وہ ٹیررسٹ تو نہیں ہوں گے سارے کے سارے۔ تو یہ آج کی جو ہے نا مزید پروگرس تھی جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کرنی تھی۔ تو آج پرویز مشرف کا کیس لگا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ نے جو وزیر اعظم عمران خان کو فون کرنے کی بجائے قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون کیا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے، مائک پومیو نے، اور پھر کل جو ہے وہ وزیر دفاع جو امریکہ کا ہے اس نے بھی قمر جاوید باجوہ کو فون کیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو فون عمران خان کو کیوں نہیں کیا؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں انفیکٹ کہ عمران خان یہاں پہ ڈمی وزیر اعظم ہے، کٹ پتلی ہے، اصل طاقت جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ کے پاس ہے، اس لیے قمر جاوید باجوہ کو ہی انہوں نے فون کیا ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ ہمارے وزیر اعظم کو پوری دنیا میں لوگ کٹ پتلی اور ڈمی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ تو ویورز آپ کا بہت شکریہ، آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، میرے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ شیئر بھی کر رہے ہیں، آپ لائک بھی کر رہے ہیں، آپ کو بہت بہت سلام، اللہ حافظ۔